हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इकोनॉमिक फंक्शंस जो हमें पढ़ना है दैट इज द डिमांड फंक्शन। तो प्राइस P इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ द डिमांड D। जनरली तो बात यही होती है कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अगर रियलिस्ट व्यू में देखा जाए तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस बिकॉज डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। बट जब इकोनॉमिक्स फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जब हम डिमांड फंक्शन देख रहे हैं तो डिमांड में क्या होता है, प्राइस इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ द डिमांड एंड इट इज रिटन एज अ P इक्वल टू G ऑफ D। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर P इक्वल टू 12 माइनस 5D। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, P हमारा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। P क्या हो जाता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और D क्या हो जाता है, दैट इज द डिमांड, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये थोड़ी सी अलग सी चीज़ है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जब इकोनॉमिक्स फंक्शन पढ़ रहे हैं स्पेशली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स तो प्राइस P इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ द डिमांड। देन बात करते हैं अगला सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन में भी क्या है, प्राइस P इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ द सप्लाई S, जिसको लिखते हैं P ऑफ S। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें P इक्वल टू 4 + 3x तो यहाँ पर P क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट फंक्शन अगेन बन जा रहा है। और हमारा ये क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन बन जा रहा है। तो ये बातें याद रखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 + 3s + x²। तो यहाँ पर s क्या है, इंडिपेंडेंट है और वो सप्लाई है हमारा, और p क्या है, प्राइस है। देन अगली बात करते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड। तो यहाँ पर अगर प्राइस, तो प्राइस बात करूँ तो p क्या होता है, प्राइस पर यूनिट। अगर p की बात करूँ तो प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की जो प्राइस होती है अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूं टोटल डिमांड D से तो मुझे मिल जाता है रेवेन्यू। जैसे समझो एक यूनिट है, समझो एक प्रोडक्ट है, A नाम का एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A। अगर प्रोडक्ट A की पर यूनिट प्राइस है, पर यूनिट प्राइस प्रोडक्ट A के लिए समझो 2 रुपये है, ₹2, और मार्केट में डिमांड है इसकी 10। तो 10 प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच के रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 2 × 10 दैट इज द 20 आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इसको मार्केट में सेल करके। देन अगली बात करते हैं हम एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, अगर टोटल रेवेन्यू को डिमांड D से या क्वांटिटी डिमांडेड D से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू पर यूनिट। तो क्या हो जाता है, अगर रेवेन्यू R तो R क्या होता है, P × D। तो यहाँ से D और D कैंसिल हो जाए तो ये, तो मतलब आप सिंपली सी बात याद रखें कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, आपका प्राइस ही होता है। प्राइस ही हमारी क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू होती है। या आप क्या करो, टोटल रेवेन्यू निकाल के उसको डिमांड D से डिवाइड कर दो तो भी क्या होता है, आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएंगी। देन टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट की बात करें तो देखिए कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ी होगी कि कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट चेंज होते रहता है। जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ द क्वांटिटीज या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट चेंज हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, मशीनरी सेटअप कर रहे हो या किसी भी प्रोडक्शन में जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की जो कॉस्टिंग होती है जो आपको इनिशियली एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, अगर x यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल जो कॉस्ट लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। ये इंक्लूड करता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप बात करें कि आप एक प्रोडक्ट है मार्केट में, A नाम का एक प्रोडक्ट है, आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब ये इस A नाम के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए भले आप 1 प्रोड्यूस करो 10 प्रोड्यूस करो, ओके। आपका जो प्लांट का सेटअप है, आपका जो प्लांट का सेटअप है वो ₹10,000 का है। आपकी जो प्लांट की सेटअप है वो ₹10,000 की है। अब आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उसके पीछे आपका कितना होगा, ₹10 का खर्चा लगेगा, ओके। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट अगर है ₹10, तो अगर आप x प्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, x के लिए 10x हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आपकी टोटल जो कॉस्टिंग होगी 10,000 तो आपको प्लांट के लिए, और आप x प्रोड्यूस कर रहे हो और एक का कॉस्ट कितना है, x। तो आपका टोटल कॉस्टिंग जो बन जाएगा C = 10,000 + 10x। देन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, अगर आप
टोटल कॉस्ट सी को अगर डिवाइड कर दोगे एक्स, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट से या डिमांड से ही आप डिवाइड कर दोगे तो उसको क्या मिल जाता है, आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। देन अब बात करते हैं प्रॉफिट फंक्शंस की। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट होता है द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। अगर रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट है तो आपको प्रॉफिट हुआ एक्चुअली। अगर रेवेन्यू लेस देन लॉस है, सॉरी कॉस्ट है, तो आपको लॉस हुआ। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। तो दैट्स ऑल अबाउट आर इकोनॉमिक फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है 5 मार्क के लिए। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू, आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है इफ द डिमांड D इक्वल टू, तो ये आपका डिमांड है और P इज द प्राइस, एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल रेवेन्यू व्हेन द प्राइस इज 5 पर यूनिट। तो यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट रेवेन्यू, वी नो दैट रेवेन्यू, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल R, इज इक्वल टू प्राइस इनटू डिमांड। प्राइस इनटू डिमांड होता है। तो यहाँ पर हम इसे मार्क कर देते इक्वेशन, सॉरी डायरेक्टली लिख लेते, इक्वेशन मार्क नहीं करते। तो देयरफॉर R इक्वल टू रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस कितना है, प्राइस है मेरा P, और डिमांड कितना है, डिमांड मुझे दिया हुआ है 300 P माइनस P स्क्वायर। ये क्या है मेरा डिमांड। तो अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 300 P स्क्वायर माइनस P क्यूब। इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू फंक्शन हो गया। अब मुझे रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन प्राइस इज 5 रुपीज पर यूनिट, 5 पर यूनिट। ओके, तो देयरफॉर रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज रुपीज 5 पर यूनिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, R इक्वल टू 300, और जहां पर भी P दिख रहा है वहां पर आप 5 पुट कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 300 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का क्यूब 125। तो 300 इंटू 25 करेंगे, 300 इंटू 25, 7500 हो गया आपका ये। तो 7500 माइनस 125 माइनस 125 कर देंगे तो कितना आएगा 7375, 7375। ये क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज रुपीज 5 पर यूनिट। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल विद दिस। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ really like this video then press the like button and share with your friends and subscribe the channel if not. Thank you.